जस्ट अगर हम फीवर के ऊपर काम कर रहे हैं, फाइवर बोलते हैं जिसको, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपका बेड ही आपका ऑफिस है। यहाँ पे आराम से बैठो, यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है अपने, यहाँ सारे चार्जेस लगते हैं, तो अपना काम करते रहो। यहाँ पे बहुत ही आसान है फ्रीलांसिंग करना। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का। जस्ट रिमेंबर, ये लाइट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। ये लाइट ही आपका सब कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक वाले यूज़ कर सकते थे, अब तो फिलहाल टिकटॉक चलता नहीं है, लेकिन उससे हमें एक अपना आर्ट सामने लाने का ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगी। ऐसी एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए, ग्रीन स्क्रीन आप लगा के रख लो। एंड ऐसा नहीं कि ये रूम पूरा स्टूडियो बना हुआ है। थोड़ा पीछे आऊँ तो ये देखो, मेरे ट्रैवल बैकपैक पड़ा है, यहाँ मेरे कंबल वगैरह पड़े हैं, बहुत सामान पड़ा है। तो ये सिर्फ इतना ही हमारा स्टूडियो रहता है, मतलब इतनी सी जगह ही रहती है जिसके आगे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपका फ़ोन, आपकी लाइट, आपकी ग्रीन स्क्रीन। लेकिन पहाड़ों में रह रहे हो तो शायद आपको बाहर भी बनानी चाहिए वीडियोस, जो हम बाहर बनाएंगे अभी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अर्श वारवल चैनल। तो पहले अर्श हिमालयस था, तो अभी मैंने अर्श वारवल अपने नाम पे कर लिया है चैनल का नाम। तो हमारा एक वीडियो जो था ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि उनको हर किसी को यही चाहिए कि पहाड़ों में आना है और यहाँ पे रहना है। लेकिन सबको ये भी पता है कि पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पैसा कहाँ से कमाना है, इसको लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम माउंटेन्स है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया है, और अगर आपके पास पैसा नहीं भी है उसके बारे में बताया कि बिना पैसे के भी आप ट्रैवल कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमारा ये वीडियो है खास कर गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन मुझे ना कुछ पर्सनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए इंस्टाग्राम के ऊपर। अर्श वारवल मेरा इंस्टाग्राम है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर ARSHWARWAL आप सर्च कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैसेजेस आए कि हम तो गर्ल्स हैं, हम तो ऐसा कर नहीं सकते, हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तो उसी को लेकर मैं एक ये लिस्ट रेडी करके लाया हूँ। तो इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, अभी से लाइक कर दो। अर्श वारवल चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस कभी कभार डालता हूँ, लेकिन अच्छी वीडियोस डालता हूँ, या फिर मेरे शॉर्ट्स होते हैं वो भी मैं अच्छे ही डालता हूँ। अभी मैंने ट्रैवल किया था, तो दुबई का ट्रैवल के सारे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। दुबई के बारे में एक्चुअली मैं पूरी सीरीज़ लेके आना चाहता हूँ कि दुबई का वीज़ा कैसे मिलता है, फ़्लाइट कैसे, वो सब कुछ हम करेंगे इस वीडियो में, नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि वीडियो मुझे पता है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपके पास जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब के लिए आ गए यहाँ पे और मनाली में रहना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम, जैसे कॉटेजेस हैं, होम स्टेज हैं, वहाँ पे रह रहे हो और उसके बेसिस पर यहाँ पे रह के काम कर रहे हो। लेकिन उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जॉब हो। तो ये सब छोड़ दो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सल्यूशन सामने लेकर आया हूँ। लेकिन ये भी ऑप्शन रहने वाला है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ऑफकोर्स वर्क फ्रॉम होम कंपनीज़ के लिए भी अच्छा रहता है, यानी कि उनको भी हेल्प मिलती है इस चीज़ से कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कंपनी की कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उनको कैबिन्स नहीं बनाने पड़ते आपके लिए, उनको आपके लिए सब कुछ अरेंज नहीं करना पड़ता, कुछ ना कुछ कॉस्टिंग कम होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को भी मिलती है, आपको भी मिलती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर बहुत ही आसानी से रह सकते हो, बाहर रह सकते हो या अपने घर पे रह सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे पहला अभी मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला तो यहाँ थोड़ा प्रोफेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, या फिर जो आपने एजुकेशन अचीव करी है उसके ऊपर भी जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहला पॉइंट है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल दोनों बिजनेस हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि जो यहाँ बहुत अच्छी चलती है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। कंपटीशन कम होने की वजह से आप अपनी मोनोपोली भी खड़ी कर सकते हो। मोनोपोली किस चीज़ में, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, ये मैंने रियलिटी में देखी है। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है सारे काम। रियलिटी में देखिए, अगर आप यहाँ पे ड्रेसेस लेके आते हो, साड़ी है, किसी भी तरह के सूट हैं, कुछ भी आप दिल्ली से मंगवा लो, लुधियाना से मंगवा लो, या फिर आपको कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर जो आप खुद सेल कर रहे हैं, वो खुद सेल कर रहे हैं लुधियाना वाले, उनसे होलसेल की बात कर लो कि आपको होलसेल में चाहिए, और वही आपने आगे रीसेल करना है, वो समझ जाएंगे, वो आपको एक अच्छे प्राइस पे देंगे और आप वो यहाँ पे लाके सेल कर सकते हो। एंड इट्स रियली गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट कि ये ऐसा बिजनेस पॉसिबल है, बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं कि आपको ई कॉमर्स पे जाना है, आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, या फिर किसी ऐसी शॉपिंग साइट के ऊपर सेल कर रहे हो, मीशो के ऊपर सेल कर रहे हो, यहीं पे सेल करो, बहुत अच्छा चलेगा। अपना ये आप सामने एक देख लेना, मैं अभी क्लिप दिखाऊंगा कि यहाँ पे अपनी ऐसी जगह है, इस जगह पे आप अपना सामान रखो। आपको थोड़ा बहुत अरेंज करना है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत बड़ी अपनी दुकान नहीं बनानी, अपने जहाँ रहते हो उसी जगह पे रहो, सामान इकट्ठा करो, बेचो। इतना ही रूम काफ़ी है। अगर आप यहाँ पे कुछ अपनी सेलिंग करना चाहते हो, खुद का ई कॉमर्स करना चाहते हो, या फिर आपके पास ड्रेसेस पड़ी हैं, यहाँ पे अपनी ड्रेसेस लगाओ, ऑर्नामेंट्स लगाओ, उनको शिप करते रहो छोटी सी जगह से ही।
यहाँ ड्रेसेस की मैंने बात करी, ऑर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अब ऑर्नामेंट्स में इयररिंग्स हो गए, नोज पिन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स हो गए, बहुत अच्छे बिकते हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे। एंड ये होलसेल प्राइस पे अगर आप डायरेक्टली बाय भी करने जाते हैं ना किसी सिटी में, पंजाब की सिटी में, चंडीगढ़ में, किसी भी स्टेट में हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में लुधियाना आ रहा है तो मैं लुधियाना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लुधियाना में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है कपड़ों की, इसलिए मैं कपड़ों की बात कर रहा था। वहाँ ऑर्नामेंट्स भी बनते होंगे, तो ऑर्नामेंट्स आप यहाँ पे सेल करो, शॉल्स लेकर आओ, कुल्लू से शॉल लेके आओ, कश्मीर से पश्मीना की शॉल लेके आओ या फिर कॉन्टैक्ट्स बना लो, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे पूछो, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ऐसे सारा सामान इकट्ठा करो, यहाँ पे सेल करो। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा होलसेल में ले लिया फिर उसके बाद ही सेल करना शुरू किया। कुछ आप ट्रायल भी ले सकते हो, 2-4 चीज़ें लाई सेल हुई हैं तो अच्छी बात है। अब इसके अलावा चॉकलेट्स का भी है, सॉल्टेड चॉकलेट्स, कईयों को चॉकलेट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कईयों को केक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, स्पेशली गर्ल्स। तो ऐसा नहीं कि गर्ल्स, इवन बॉयज़, इवन दे लाइक टू डू दिस थिंग। मैं भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकिंग करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की बनी चीज़ मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है। तो आप कोई चीज़ ऐसी बनी हुई भी बेच सकते हो, अच्छे प्राइस पे बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। आपने 100 की चीज़ बनाई 300 की बेच दी, ऐसे रहता है। 2x 3x 4x 5x इस तरह से आप सेलिंग कर सकते हो। जितनी ज़्यादा मोनोपोली होगी उतना ही हाई प्राइस आप सेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है 1000 की 10,000 में भी बेच सकते हो, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पे आपको भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पड़ती है, तो उसको भी आपने कवर करना है, और प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स आपने लेना ही लेना है। तो ये एक मैंने सबसे पहला पॉइंट कवर किया था। ये थोड़ा बिजनेस टाइप का है, लेकिन ई कॉमर्स ट्रेडिशनल मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। सेकंड है सेटअप योर ओन बिजनेस। ये थोड़ा अलग तरीके से है। पहले तो मैंने जो बताया वो तो आप अपने जहाँ पे रह रहे हो एक छोटा मोटा रूम लिया, अपार्टमेंट लिया, वहीं पे कर सकते हो। वरना दूसरा क्या है, सेटअप योर ओन बिजनेस। आप टी स्टॉल खोल लो। एंड ये चीज़ आपको पता है कि बॉयज़ and even in general public, they get attracted, they feel easy to talk to girls and they wish to talk to girls, they would like to interact and they would prefer coming to you because if you are making something different, कुछ आपने अलग से बनाया। टी के जैसे फ्लेवर्स हैं, चाय सुट्टा बार है, MBA चाय वाला है, ऐसे अर्बन चाय है, कई सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो खुले हुए हैं। तो वैसे आप भी अलग अलग टेस्ट वाली चाय सेल कर सकते हो। शायद आपका अपना खुद का एक नॉर्मल चाय बनाई हुई भी बहुत टेस्टी हो तो वो भी आप सेल कर सकते हो। फूड की बात करें तो यहाँ पे आप अपना खुद का बनाया हुआ खाना या फिर ऐसा सेल कर सकते हो, चाइनीज़ आप सेल कर सकते हो, तो बहुत अच्छा चलेगा। मुझे पूरी श्योरिटी है, बस इतना है कि आपने ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे टूरिस्ट हो। टूरिस्ट के साथ साथ क्या है, वहाँ पे फुटफॉल यानी कि ज़्यादा हो, और जगह आपकी चाहे बिल्कुल छोटी सी हो, जितनी मैं जगह कवर करके खड़ा हूँ ना इतनी भी काफ़ी है। इतनी सी जगह पे आप अपना स्टॉल लगाओ, बेचो। अब इसमें इवन कुकुम्बर्स, खीरे भी बिकते हैं। यहाँ पे जो आपको 2, 4 रुपये, 5 रुपये वाला खीरा होगा वो भी आप 50 रुपये में बेच रहे होते हैं। ये आपने खुद देखा होगा, माउंटेन्स में ऐसा होता है। अब फार्मेसी मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। फार्मेसी मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि खासकर अगर हम वेटनरी वालों की बात करें या फिर पेट्स की बात करें, उनके लिए एक फार्मेसी मेरे हिसाब से अलग होनी चाहिए, तो वो फार्मेसी भी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। एंड क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी है, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं वेटनरी, वहाँ पे सब सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सारी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप ये अरेंज कराओ, यहाँ पे सेल करो, अच्छे प्राइस पे सेल करो, क्योंकि फार्मेसी में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। फार्मेसी कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और सेलर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो रिटेल सेलर्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग, पेट्स का बिजनेस करो, क्योंकि ये मेरा बहुत लंबे समय से एक सपना रहा है कि मैं पेट्स का बिजनेस करूँ, लेकिन पेट्स से मुझे इतना ज़्यादा प्यार होता कि पेट लिया और मैं उसको अपने पास ही रख लेता हूँ, बेचने का मन ही नहीं करता। पेट शायद आपने देखे होंगे, मेरे कई सारे शॉर्ट्स आते हैं। कैट्स इस वक्त मेरे पास टोटल 5 है, मदर फादर, 3 उनके बच्चे हैं, पहले 4 थे, अभी 3 रह चुके हैं, लेकिन दे ऑल आर गुड। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन पेट्स का बिजनेस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आई बिलीव लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है फरी एनिमल से। एंड अनदर थिंग, ये मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली थिंक कि अगर आप यूजीस यानी कि अंडर गारमेंट्स का बिजनेस करते हो तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे पॉश एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो यूजीस अच्छे पहने हैं। फॉर एग्जांपल जॉकी है, कैल्विन क्लीन है। तो कई बार जैसे मैंने ऐसे ब्रांड्स बाय करने होते तो मुझे यहाँ ईजिली अवेलेबल नहीं मिलते या फिर ऑनलाइन ही बाय करने पड़ते, तो आप अच्छे प्राइस पे सेल करो, अपना पर्सनल 10% का डिस्काउंट लाओ और सेल करो। तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, अपना सेटअप योर ओन बिजनेस का। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट यू हैव टू बेयर विद मी। तीसरा पॉइंट हमारा है डांस क्लासेस। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। अगेन ये जो रूम दिखा रहा हूँ,
इस वीडियो में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक मैंने बताया हुआ है कि आप डांस क्लासेस कर सकते हो, शायद इतना रूम भी काफ़ी है, आप यहाँ पे डांस सिखाओ। इसके अलावा ट्यूशन्स आप यहाँ पे सिखा सकते हो, नीचे बिठा लो, या फिर आप किसी को सबलेट कर सकते हो, कोई आता है आपके पास रहता है, यहाँ पे उनको अपने पास जगह दे दो। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे योगा मेडिटेशन करवा सकते हो। तो छोटा सा रूम, चाहे वो शायद आपका एक ही बेडरूम हो, वो भी काफ़ी हो सकता है। और इसी के साथ आपको व्यू भी मिल जाता है आपके रूम से। जैसे मेरे यहाँ पे विंडोज़ पड़ी हैं, यहाँ भी विंडोज़ हैं, हालांकि अभी मौसम ख़राब है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो अपनी डांस क्लासेस शुरू करो। अगर आपको डांस आता है, किसी भी तरह का डांस आता है, शुरू करो। यहाँ पे सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। एक दो आते हैं, रेफरेंसेस से और भी कई सारे मिल जाएंगे। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको एज से भी इतना उनको एज मैटर नहीं करती। कम एज वाले, ज़्यादा एज वाले, अलग अलग क्लासेस शुरू कर दो। इसी के साथ यहाँ पे जब मैंने डांस की बात करी, यहाँ पे ट्यूशन्स भी आप कर सकते हो। ट्यूशन्स पढ़ाओ, आपने जो एजुकेशन अचीव करी है उसको बांटो और पैसा कमाओ। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। ट्यूशन्स में आप अपना टैक्सेस भी कुछ सेव कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। स्कूल में लग जाओ। अब ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, ये तीसरा पॉइंट ही चल रहा है। स्कूल में आप पढ़ाना शुरू कर दो, किसी स्कूल में लग जाओ, कॉलेज में लग जाओ। आपने जो अभी तक पढ़ा है वही आपने आगे पढ़ाना है। अपना इंटरव्यू दो, यहाँ पे कितने स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे काम शुरू कर दो। अब एक और चीज़ है, इसी में आप पैकेज एक बना सकते हो, योगा का, मेडिटेशन का अपना पैकेज बनाओ। अगर आपने नहीं सीखा है, कुछ दिन लगाओ, सीखो। सीखने के बाद अपना खुद का योगा मेडिटेशन वाला पैकेज बनाओ, शुरू करो, अपने घर पे दो। वरना ऐसा भी हो सकता है आप किसी के साथ, हाँ, किसी टूरिज्म कंपनी के साथ टाई अप कर लो, उनके साथ वहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन वाली सर्विस दो, क्लासेस दो, जिससे आपका शेयर फिक्स हो जाएगा कि आपको इतना मिलेगा। कोई भी कस्टमर आ रहा है, उनके पास टूरिस्ट आ रहा है, उनको रिट्रीट चाहिए होता है, उनको मेडिटेशन चाहिए होती है, योगा चाहिए होता है, तो वो अपने पैकेज में ये इंक्लूसिव पैकेज में वो लेंगे, तो इसमें शेयर आपका भी होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैं चीज़ आपको बता दूँ कि जितने फॉरनर्स आते हैं या फिर दूसरे ट्रैवलर्स आते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस दे चूज़ कि वो यहाँ पे आके, खासकर मैंने लड़कियाँ देखी हैं, फॉरनर्स, वाइट पीपल, वेस्टर्न पीपल, दे कम हियर एंड दे सेट अप देयर ओन बिजनेस, दे डू सम टाइप्स विद द टूरिस्ट कंपनीज। तो यहाँ पे बहुत अच्छी उनकी अर्निंग होती है। चौथा पॉइंट हमारा है सैलून का। अब सैलून भी बहुत अच्छे चलते हैं, सैलून्स में इनकम भी अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है। और इस सैलून में क्या करना है आपने, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप यहाँ पे शुरू कर लो, अगर नहीं आता है, वहाँ पे सांप था तो मुझे थोड़ा डर लगता रहता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे ऊपर चढ़ सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन जगह भी अच्छी है। तो लर्न एंड अर्न, यानी कि खुद लर्न करो, सैलून की सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करो। मुझे ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लगता है, जस्ट फॉर गर्ल्स, वैसे बॉयज़ के लिए भी है। लर्न करो, अर्न करो, इनकम बहुत अच्छी होती है। आपने थोड़ा बहुत काम किया, वही उसी से बहुत कमा लोगे। थ्रेडिंग करी, बहुत कमा लोगे। आईब्रोज किए, अपर लिप किया, अब है लड़कियों वाली बातें मुझे थोड़ा बहुत पता है, बाकी भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ करोगे, आपको बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। तो मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। अब है पांचवा पॉइंट, यह है रिसेप्शनिस्ट एंड अटेंडेंट। रिसेप्शनिस्ट, अटेंडेंट, सुपरमार्केट्स में आप काम कर सकते हो, होटल्स में रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो। इसमें ना गर्ल्स का खासकर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बिकॉज दे ऑलवेज वांट कि रिसेप्शनिस्ट ऐसा हो जो कि अट्रैक्ट करे। कोई भी क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, इवन अटेंडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे आप अटेंडेंट हैं, होटल यानी कि इवन रेस्टोरेंट, कि आप यहाँ पे एज ए वेटर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम में बहुत अच्छी अर्निंग होती है। सुपर मार्केट्स में खासकर, जैसे हम बात करें विशाल मेगा मार्ट की बात करें, ऐसे ही और भी कई सारे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको एक बिल्कुल बेसिक अर्निंग चाहिए, आपने यहाँ पे रहना है, तो क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने आज ही काम शुरू कर दिया तो आपका कोई लेवल डाउन हो जाएगा। आज शुरू कर दिया तो वो एक पॉइंट तक आप कर रहे हो, शायद उस पॉइंट तक आपकी अर्निंग हो रही है। आई थिंक दैट्स गुड। आपने जब छोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप बाउंड हो जाओगे। हमारा 6 पॉइंट है, खासकर अब हम थोड़ा एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने अकाउंटिंग सीखी है, अकाउंट्स आपको आता है, अगर आपने इंश्योरेंस का यहाँ पे एग्जाम दिया है, इसी के साथ एक और पॉसिबिलिटी है, बैंकिंग में बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। अकाउंटिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी, बैंक्स में मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, इंश्योरेंस में मार्केटिंग। तो ये सीखने वाला काम क्या है कि वो खुद ही करवा देते हैं, या फिर आप टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको टारगेट्स मिल जाते हैं। तो ये बैंक एंड इंश्योरेंस, ये थोड़ा मार्केटिंग वाला सीन रहता है, सेल्स बोल सकते हैं, या फिर टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसी अर्निंग होती है। लेकिन अकाउंट्स वाले में आपकी स्किल यूज़ होती है, आप अच्छे काउंटिंग कर रहे हो कई बहुत समय से, या फिर आपने सीखी है। तो अकाउंट्स बहुत सारे यहाँ पे सीए होते हैं, तो उनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हो। आई थिंक इसमें अर्निंग बहुत कम होती है, सिटी टू सिटी बेस्ड रहती है। इसमें एक
बैड न्यूज़ ये है कि मैंने जो सुना है वो 4-5 हज़ार से शुरुआत होती है, 10,000 12,000 भी आसानी से हो जाती है। लेकिन अच्छे अकाउंटेंट जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर आपने पहले एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो यहाँ पे वैसे ही आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। तो क्योंकि ये जो मैं जितने भी पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ ना, ये सब मैंने गर्ल्स यहाँ पे देखी हैं ये काम करते हुए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई बताया जा रहा हूँ। अब एक और चीज़ है, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने अटेंडेंट का बताया या फिर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का बताया, वैसे हॉस्पिटल्स में आप, क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हो। अगर आप डेंटिस्ट की आपको प्रैक्टिस है या फिर आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे उनके साथ काम कीजिए, अपना एक कमीशन सेट कर लीजिए कि इतने कस्टमर्स आते हैं आपको इतना मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे ANM GNM ऐसे होते हैं, वो जब कोर्स करते हैं तो उसके बाद उनको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाती है। एंड होम केयर इसमें इंक्लूड करना भूल गया था मैं, होम केयर भी आप दे सकते हो। होम केयर की इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो आपको कॉन्टैक्ट्स बना के ही रेफरेंसेस से ये चीज़ मिलेगी, लेकिन फोकस ऑन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स अगर आपने ऐसा कोई कोर्स किया है तो। अब अगली चीज़ आ गई फ्रेंचाइज। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये बिजनेस मॉडल्स, अलग बिजनेस मॉडल्स आ गए। ये हमारा है 8वां पॉइंट फ्रेंचाइज, यानी कि आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइज खोल ली, कुछ फूड बिजनेस खोल लिया, जैसे ये मैंने आपके पिछले वीडियो में भी कवर किया था। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपने बिजनेस खोला आपने सामने आना ही आना है। आपने बिजनेस खोल लिया, KFC खोल लिया, CCD खोल लिया, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स खोल लो, इंडियन रेस्टोरेंट्स की चेन का यहाँ पे कुछ भी खोल लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे देखे जो इंडियन मेट्रो सिटीज़ में चल रहे हैं बिजनेस, वही उनकी फ्रेंचाइजी यहाँ पे आई है। तो ऐसी चीज़ें आप भी यहाँ पे रन कर सकते हो एंड इट्स रियली गुड। फ्रेंचाइज में थोड़ा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंपनी हो सकती है, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइज खोल सकते हो। ये तो अगर आपका बिजनेस माइंड है तभी आप खोलोगे, इसलिए मैं ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ देयर कि आप ये कर सकते हो। अब आगे हम थोड़ा मेरी तरफ जो मैं करता हूँ, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ मैंने किया भी है, लेकिन थोड़ा मैं अपनी तरफ आता हूँ तो वीडियो होपफुली ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। तो 9th है हमारा फ्रीलांस। तो फ्रीलांस में क्या है कि फ्रीलांस में जो मैं काम करता हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी प्रोजेक्ट्स आते हैं करते हैं, नया प्रोजेक्ट आया था फिर कर लेते हैं। तो इनकम की स्टेबिलिटी नहीं रहती, काम की स्टेबिलिटी नहीं रहती, लेकिन आता रहता है, करते रहते हैं। तो ऐसे अप डाउन चलता रहता है, बैलेंस क्रिएट होता रहता है अपने आप। फ्रीलांस अगर आपने पहले भी किया तो यहाँ पे आके फ्रीलांस करो। यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे आपका ना माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है, काम रहता है, जिससे आप काम और भी अच्छा कर सकते हो, और भी बेटर कर सकते हो। आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, आप बेटर ढूंढते कि आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी और भी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करते हो, क्योंकि आपका बहुत सारा माइंड खाली पड़ा होता है। अब अगली चीज़ की बात करेंगे, ये है व्लॉगर, जो मैं अभी कर रहा हूँ। व्लॉगर किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मैं थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान देता हूँ, ट्रैवल थोड़ा करता हूँ, लेकिन ट्रैवल के व्लॉग्स मैं नहीं बना पाता। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं इंजॉय करता हूँ। अगर कैमरा सामने आ जाता है तो इंजॉय नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं और अगर हम कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं, या पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो हम एक्सपीरियंस को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या हमें एक्सपीरियंस मिला, सिर्फ जो कैमरे पे दिख रहा है या कैमरे की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ वही रह जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा कम हूँ इस चीज़ की तरफ, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा हाइब्रिड बना दूंगा, यानी कि एजुकेशनल वीडियोज़ भी होंगे और ट्रैवल वीडियोज़ भी होंगे। ऐसा मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स जो मैं बना रहा हूँ, तो शॉर्ट से मेरा थोड़ा मतलब चेंज हो रहा है, अभी माइंड सेट बन रहा है शॉर्ट से, एंड छोटे छोटे वीडियोस में मैंने और बनाने शुरू कर दिए। तो ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, इट्स ईजी। शुरुआत तो करनी पड़ती है, कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ती है। मैंने कई सारे ब्लॉगर देखे हैं, कभी मत सोचो कि 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, कई साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हो ना लंबे समय तक, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसी प्रैक्टिस के बेसिस पर आप बेटर कंटेंट क्रिएट करते हो। आज मेरा पहला वीडियो जाकर देख लो, मैंने पहले वीडियो में भी यही बोला था, हाउ आई क्विट माई जॉब एंड आई केम टू द माउंटेन्स, आई मूव टू द माउंटेन्स। तो उसमें खुद बोल रहा कि मुझे कैमरा फेस नहीं करना आता है, खासकर ऐसे मैं पहले ग्रीन शीट के सामने किया, लेकिन ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में मैंने नहीं किया। तो वो चीज़ आप करो। एंड पेट्स के व्लॉग्स आप बना सकते हो, अगर आप सामने ज़्यादा नहीं आना चाहते। पेट्स के बहुत ज़्यादा चलते हैं यार, पेट्स वाले व्लॉग्स आप करो। आपने एक ही पेट रख लिया तो एक ही पेट के ऊपर व्लॉग्स बनाओ, एक ही पेट के वीडियोस बनाओ। उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं इन पेट्स की, खासकर आई नो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ लाइक देम, बट इट्स मोर विद द गर्ल्स की थोड़ी इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को इस साइड कवर कर रहा हूँ। और फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना हर तरह का मिलता है, हर जगह पे जाते हो एक नई चीज़ मिलती है। और कोई चीज़ अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसके बनाओ व्लॉग, उससे क्या कि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, शायद कुछ कस्टमर्स उनको मिल जाएंगे और आपको खाना भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपके व्लॉग्स अच्छे बन रहे हैं, व्लॉग्स डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो।
तो ये है व्लॉगर वाले ऑप्शंस। तो ये हमने टोटल 10 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, ये खासकर मैंने गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बताया। लेकिन अब इसमें लड़के बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हम तो रह गए, हमें तो कुछ बताया नहीं, कुछ अलग से ऐसा बताया नहीं, क्योंकि लड़के तो हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन है, हार्ड वर्क करने वाले बंदों के पास कई सारे ऑप्शन हमेशा रहते हैं। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे ब्रो कोड लिख देना। ब्रो कोड अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं और भी इसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगा। गर्ल्स को अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड ये हमारा वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप कि ऑप्शंस भी आपको सारे मिल गए होंगे। कोई भी डाउट है मैं आपको क्लियर करूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स में। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट इवन दे गेट knowledge about this thing, they get more information about this thing. And stay tuned. Please subscribe to our survival. Thank you.